आज के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 के चैप्टर 11 को। ठीक है, यूनिट 7 के चैप्टर 11 को, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना। किसके बारे में? न्यूमेरिकल के बारे में, यानी आंकिक प्रश्नों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आंकिक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। उससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले वो कॉपी पेन साथ में रख लें, और जैसे ही न्यूमेरिकल उसको स्क्रीन पे दिखाई देता है तो खुद वो पहले अपने आप प्रयास करने का कोशिश करे और देखिए कि उससे हो पाता है कि नहीं हो पाता है ना। तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे। तो पहला न्यूमेरिकल है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करना होता है, देखिए इसका सलूशन क्या होगा। तो सलूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दे रखी होती है उस वैल्यू को क्या करते हैं, गिवन में नोट कर लेंगे, है ना। गिवन में नोट कर लेंगे। तो गिवन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है आपके पास लैम्डा। तो लैम्डा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना। फिर कह रहा है कि फोटान की ऊर्जा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको काउंट करना, मैं दो तरीके इसके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जूल में कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। तो लैम्डा अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख लेंगे हम 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी 3 जीरो है, कट कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा 5 × 10⁻⁷ मीटर, है ना। उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि फोटान की एनर्जी फाइंड करनी है। तो फोटान की एनर्जी मान लेते हैं ई होगी, है ना, और ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे भैया आप ई बराबर hc/लैम्डा, है ना। देखिए h की वैल्यू 6.6 की रखते हैं हम, है ना। 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू कितनी, यानी प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 × 10⁻⁻7। तो हम लिख सकते हैं ओवर करके जो एनर्जी आएगी आपके पास वो हो जाएगी, ये 6.6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 19.8, अपान में हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7, ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 और 8 कितने हो गए, 15, और एक माइनस यानी घटा देंगे 34 से। तो जब 15 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 19, तो 10⁻⁻19। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5 3 15 बचे 4, दशमलव लगा है ना। तो हो जाएगा 48। तो कितना हो गया, 5 9 45 बचे 3 हो गए 30, 5 6 30। तो 3.96 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये जूल में आंसर आ गया। अगर आपको इसी न्यूमेरिकल में पूछ रहा होता कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताइए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 3.96 × 10⁻⁻19 को हम 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा, तो E इज इक्वल टू 3.96 × 10⁻⁻19, और हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो किसे करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये टर्म कैंसल आउट, इज इक्वल टू किसके बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 39.6/16। अब ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 दूनी 32, बच गया आपके पास 7, इधर 7, दशमलव हो जाएगा 76, यानी 76। तो
चक्कू 64 है ना, तो 6 6 12 हो गया 120, 16 सत्ती 112, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 8, हो गया 80, 16 पंचे 80, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी वो कितने आएगी 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। कैसा मेथड हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड या फर्स्ट टाइप हम बोल सकते हैं, है ना, फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं। अब देखो सेकंड मेथड की बात करें अगर हम, तो सेकंड मेथड क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी फाइंड करनी है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल E इज इक्वल टू 12375 अपान में लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, है ना, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए और एनर्जी किस में आएगी तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ओवर करके हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 12375 अपान लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000, तो 3 0 कैंसिल आउट करो तो हो जाएगा 12.375। इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5 दूनी 10, बचे 2 23, 5 चक्कू 20, बचे 3 37, 5 सत्ते 35, बच गए 2, हो गए 25, बचो 25। क्या में आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो, दोनों में आंसर कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। अगर जूल में फाइंड करना है तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे 2.475 को हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका आंसर इससे भी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये दो तरीके हैं आपको एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और अपने खास मित्रों के साथ इस वीडियो लेक्चर को आप शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ हद तक इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मदद मिल सके, है ना। देखिए अब अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, यानी सेकंड नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए n इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रकाश फोटान की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश फोटान की तरंगदैर्ध्य 12375 अपान n एंगस्ट्रॉम होती है ना, 12375 अपान n एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए इसका सलूशन क्या हो गया। पहले जो एनर्जी दे रखी वो कितनी दे रखी, एनर्जी है भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी कितनी है n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसी भी फोटॉन के लिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताया है ना, क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया था कि कैपिटल E बराबर फार्मूला होता है एच सी अपान लैम्डा, है ना, और एच सी अपान लैम्डा किसके बराबर है n इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है। तो हम इसे लिख लेंगे n इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एच सी अपान लैम्डा, है ना, एच सी अपान लैम्डा। तो देखिए हमें लैम्डा को फाइंड करना है, तो ओवर करके हम लिख लेंगे कि जो लैम्डा होगा वो बराबर होगा एच सी अपान एन ई वी, है ना, एन ई वी। यहाँ पे वी क्या है ई वी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई की वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में हो जाएगा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे देखिए कैलकुलेट करेंगे अब, तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, है ना, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आपके पास n, है ना, अपान में हो जाएगा आपके पास n इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 वैल्यू रख दी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदल जाएगा अब जूल में, है ना, जूल में बदल गया। जूल में बदल जाएगा तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी किस में आएगी मीटर में, किस में आएगी मीटर में। तो हम लिख लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू देखो 6.6 इंटू 3 की जो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 19
0.8 है ना, अपान 1.6n है तो 1.6n लिख लेंगे, इंटू 10⁻⁻19 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 19 और 8 हो गया 27, 27 घटाएंगे -34 से तो हो जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 डिवाइड कर लेते हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे, तो 198 को भाग करेंगे 16 से, है ना, तो 16 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, है ना, कितने बचे 3 हो गए 38, 16 दूनी 32 बचे 6 लगाओ दशमलव हो गया 60, है ना, 16 तीन 48 12 120, 16 सती 112 बचे 8 हो गया 80, 16 पंचे 80, अपान में क्या हो जाएगा n इंटू 10 की पावर कितना -7, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 7 5, 10 की पावर -3 यहाँ से बड़ा -7 ये है तो हो जाएगा इंटू 10 की पावर -10, अपान में क्या हो जाएगा n, ये किस में अब मीटर में, तो एंगस्ट्रॉम में बदल लेते हैं, तो लैम्डा बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर आएगा 1 2 3 7 5 अपान में n, और ये जो मीटर में था ये किस में बदल गया अब एंगस्ट्रॉम में, तो ये हो गया आपका प्रूफ। बोलो क्लियर है ना, क्लियर है तो सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल देखिए आपके स्क्रीन पे, तो अगला न्यूमेरिकल है यानी 3 नंबर, बोल रहा है कि 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड यानी t बराबर 1 हम पुट करेंगे, है ना, प्रति सेकंड उत्सर्जित 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सलूशन क्या होगा, तो आपके पास क्या हो गया कि मान लो n फोटान है ना, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होगी, वो होगी बच्चा hc अपान लैम्डा, है ना, hc अपान लैम्डा, और किसी की जब वाट निकालते हैं यानी सामर्थ्य निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है W अपान टी, तो W अपान टी, इसके अपान में T आएगा, T कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, T मल्टीप्लाई में, और P इंटू हो जाएगा T बराबर कितना 1 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, तो हमें निकालना है फोटोनों की संख्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा P की वैल्यू कितनी हो गई 25 इंटू T की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, लैम्डा अपान में है मल्टीप्लाई में आएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपान h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 की पावर 8, कैलकुलेट कर लेते हैं हम जरा, कैलकुलेट करने के बाद देखिए कितना आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -34, 8 घटा देंगे तो हो जाएगा -26, -26 ऊपर आएगा प्लस का 26, तो 26 से 10 जाएगा तो प्लस का 10 की पावर हो जाएगा 16, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 गुणित, है ना, गुणित 6000 अपान में हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आपके पास 6.6 इंटू 3, है ना, तो लिख लेंगे हम 6.6 इंटू 3 इंटू, देखिए पावर कैलकुलेट कर दो, माइनस का 34 से प्लस का 8 माइनस का 26 ऊपर आ गया प्लस का 26 से जाएगा 10 तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 16, तो डिवाइड कर लेते हैं अब, है ना, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1006 से जब काटेंगे तो ये आपके पास बचेगा 1.1 जब 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपके पास ऊपर फिर क्या है आपके पास 25, नीचे हो जाएगा 3, यहाँ से पॉइंट काटेंगे, है ना, पॉइंट काटेंगे एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा 10 की पावर 4 ये हो जाएगा 10 की पावर 20, तो हम इसे लिख लें पहले 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, है ना, यहाँ पे अब आपके पास क्या बचा 25 और अपान में हो जाएगा 11 इंटू 3, ठीक है, 25 अपान 11 इंटू 3, तो अब 11 से हम क्या करते हैं 25 को डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 11 दूनी
22 बचे 3, लगाओ दशमलव, हो गए 30, फिर 11 दूनी 22, फिर आपके पास बचे 8, तो 11 सत्ते 77, फिर दो के आसपास जाएगा, है ना। अपान में क्या बच रहा है 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो n बराबर देखिए कितना आएगा, तो आएगा आपके पास 0.3 सत्ते 21, बचा 1, हो गया 17, तो 5 15, लगभग 5 बार जाएगा, बचेगा 2, हो गया 22, तो 3 सत्ते 21 इंटू 10 की पावर कितना 20, तो इसे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 7.57 इंटू 10 की पावर 19। तो जो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आने वाला है बच्चा, वो कितना आएगा, वो आएगा n इज इक्वल टू, यानी फोटोनों की संख्या 7.57 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल है आपके पास 4 नंबर, एक धातु का कार्यफलन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या यह तरंगदैर्ध्य 6630, ठीक है, 6630 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इसके हमें क्या करना है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन करना है, यानी इसकी हमें व्याख्या करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा, है ना। तो कह रहा है एक धातु का कार्यफलन यानी W, यानी वर्क फंक्शन कितना आपके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर कह रहा है तरंगदैर्ध्य 6630 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए क्या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन दिखाएगा, तो लैम्डा कितना दे रखा है आपके पास, लैम्डा दे रखा है 6630 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये फाइंड करना है। तो वर्क फंक्शन से जो आपका कार्यफलन दे रखा है, इससे हम क्या करें कि हम अधिकतम तरंगदैर्ध्य फाइंड कर लें, यानी दहली तरंगदैर्ध्य फाइंड कर लें। तो दहली तरंगदैर्ध्य अगर इस वाली तरंगदैर्ध्य से, जो आपकी ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य रखी है, इससे अगर बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। अगर 6630 एंगस्ट्रॉम से दहली तरंगदैर्ध्य कम आती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं दर्शाएगा। तो देखिए फार्मूला हो जाएगा W बराबर HC अपान लैम्डा नॉट, ठीक है, HC अपान लैम्डा नॉट। तो हमें निकालना है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू HC यानी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान में हो जाएगा आपके पास W। तो W की वैल्यू कितनी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये किस में हो जाएगा जूल में, और आपका जो लैम्डा नॉट आएगा वो किस में आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करो ज़रा, तो आपके पास क्या बचेगा, इसको जब कैलकुलेट करिए आप, है ना, तो हो जाएगा ऊपर आपके पास, या 1.6 से काटते हैं हम इसको, यहाँ से पॉइंट काटते हैं, ये भी पॉइंट काट देंगे, तो आपके पास ये कितना बचेगा देखते हैं इसको। तो 16 चक्कू 64, है ना, 16 चक्कू 64 बचे 2, लगाया दशमलव, हो गया 20, 16 एकम 16, ठीक है, बचे 4, हो गया 40, तो 16 दूनी 32, 8 यानी 16 पंचे 80, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है आपके पास 3, और डिवाइड में क्या बचेगा आपके पास 3.5 इंटू पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 की पावर -19 ऊपर आएगा प्लस का, तो 19 8 हो गया 27, -34 तो माइनस का 10 की पावर 7 बच जाएगा, है ना, 10 की पावर -7 बच जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी, तो लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा आपके पास 3.5 से इसको भी डिवाइड करना है ना, 3.5 से इसको भी डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम पॉइंट काटेंगे, यहाँ से भी पॉइंट काट के कहाँ पे लगाएंगे 41.25 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अब, तो ये हो जाएगा आपके पास
41.25 है तो हम 25 सीधा सीधा लिख रहे हैं, इंटू 3, पावर क्या हो जाएगी 2 बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9, अपान में हो जाएगा 35, तो 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा आपके पास कन्वर्ट 40 यानी 8, और उसके बाद में एक यहाँ से बच जाएगा, हो जाएगा 12, तो 5 दूनी 10, बचे 2, हो गए 25, तो 5 बार जाएगा, है ना। 825 गुणित 3/7, तो इसे हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, बचा 1, हो गए 12, फिर 7 एकम 7, बच गए 5, हो गया 55, तो 7 सत्ते 49, है ना, बच गया 6, हो गया 60, 7 अट्ठे 56, बचा 4, हो गया 40, तो 7 पना 35, इंटू क्या हो जाएगा 3, इंटू 10 की पावर कितना -9, तो इससे जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 से कैलकुलेट करें, 5 15 यानी 1, और 24 से 1 हो गया 25 यानी 2, 3 सत्ते 21, 2 23 हो गया, है ना, बच गया 2, 3 एकम 3, 3 2 5, और 3 एकम 3, तो 0.2 अंक के बाद इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -9, इसे हम लिख सकते हैं फिर 353.55 है, तो यहाँ से एक पावर बढ़ा लेंगे, -10 हो जाएगा, 5 को हम रिपीट कर रहा है इसलिए हम लिख लेंगे 6, है ना, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -10, ये किस में है मीटर में, तो हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 3536 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3536 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, कि जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन क्या है लैम्डा नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है वो नहीं होगा, है ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। अब इसका जो सेकंड टाइप है उसको भी देख लीजिए कैसे लगाएंगे दूसरे तरीके से। तो आपके पास जो वर्क फंक्शन दे रखा है, तो वर्क फंक्शन आपके पास है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी है उससे यानी फोटान की एनर्जी कितनी आ रही है वो भी हमें किस में फाइंड करनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल E इज इक्वल टू 12375 अपान में लैम्डा, और लैम्डा किस में हो एंगस्ट्रॉम में हो। देखो 12375 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 12375 को हम क्या लिख सकते हैं इसको देखना ध्यान से। तो हम इसे सबसे पहले क्या लिखें, हम इसे लिख सकते हैं 12.375, है ना, 12.375 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, है ना, 10 की पावर 3 अपान में क्या है लैम्डा, तो लैम्डा कितना है आपके पास 6630, इंटू देखो यहाँ से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं हम बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर यहाँ भी प्लस का 3, तो ये कैंसल आउट। तो जो हम 12.375 है इसे क्या लिख सकते हैं, है ना, 12.375 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं देखना ध्यान से, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 6.63 इंटू 3, है ना, और अपान में क्या है, अपान में बच्चा आपके पास क्या है, अपान में है 6.63, लास्ट वाले जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं, इंटू, ठीक है, ये तो अपान की वैल्यू लिख ली, लेकिन हम 12.375 को लिख सकते हैं 6.63 इंटू 3, और डिवाइड करते हैं हम इसको 1.6 से, तो हमारी फिर से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.375। तो यहाँ से 6.63 और 6.63 कैंसल आउट, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा 3/1.6। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 30/16, और ये आएगा आपके पास 1.875, यानी कि आपके पास जो एनर्जी आने वाली है वो कितनी आएगी,
ई बराबर आएगी 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितने आएगी 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या एनर्जी ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन से कि नहीं। अगर नहीं होगी, याद रखना, अगर नहीं होगी तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी नहीं होगा। और अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन W है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा, है ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। किस कंडीशन में, जब E इज ग्रेटर देन W होगा, है ना, E इज ग्रेटर देन W होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो E देखिए, चेक करिए तो E की वैल्यू क्या आ रही है, E की वैल्यू क्या ग्रेटर देन W आ रही है, नहीं। इस कंडीशन में हमें जो E की वैल्यू प्राप्त हो रही तो E क्या है, वो लेस देन है W के, यानी वर्क फंक्शन से कम है। तो इसका मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होगा, नहीं होगा, है ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से आप लगा सकते हैं। दो मेथड है, आप चाहे तो पहले मेथड से लगाइए या आप सेकेंड मेथड से लगाइए। तो ये वाला मेथड कैसा था, ये मेथड था आपके पास बच्चा फर्स्ट मेथड, है ना, ये आपके पास फर्स्ट मेथड था। तो अब देखिए अगले न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है 5 नंबर। कह रहा है कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है ना, तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, जिसका कार्यफलन यानी W दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात करना है। ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात करना है। देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, चेक करिए। आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि जो कुल एनर्जी होगी यानी E होगी, है ना, फोटॉन की कुल एनर्जी किस में जाएगी, वर्क फंक्शन में, प्लस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रॉनों को कुछ गतिज ऊर्जा भी मिल जाएगी। तो हम लिख लेंगे जो E बराबर होगा वो होगा W प्लस K के होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे K फाइंड करना है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा E माइनस का W। तो E आपके पास कितना है, विकिरण कौन सा है, 5400 एंगस्ट्रॉम का है, तो हम इसे लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा, है ना। hc अपॉन लैम्डा को हम लिख सकते हैं कैलकुलेट करके 19.8 इंटू, है ना, 19.8 इंटू आपके पास हो गया है 10 की पावर -34, और वहाँ से आप क्या करेंगे 8 जब कैलकुलेट करेंगे पावर को तो माइनस का हो जाएगा 26 अपान में ये हो गया लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 5400 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 और प्लस सॉरी माइनस W। तो W किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, माइनस का 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में अभी, ये है जूल में, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको मैंने जूल और जूल में फाइंड करना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, दोनों के अलग अलग फार्मूले बताए थे। तो ये अभी किस में होगा, ये वाला टर्म किस में होगा, जूल में होगा। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वाला टर्म भी हम किस में कर लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लें। तो हम इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी K बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा फंडा लगाएंगे 1 2 3 7 5 और अपान में हो जाएगा 5400। अब ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और घटाएंगे भी कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करो तो 123.75 अपान 54 हो गया। ठीक है, अपान 54 हो गया तो डिवाइड कर लूँ। डिवाइड करने के बाद में आप देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 54 का पहाड़ा पढ़िए आप लगभग, तो जाएगा 2 बार, है ना। तो कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ पे बचेगा 12 और 3 15 यानी 157। 157 में भी आपका फिर से लगभग 2 ही बार जाएगा, है ना। तो इसमें 157 में भी 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 108, यानी कि 49 बचेगा। 49 जब बच जाएगा तो 49 में क्या करेंगे आप, 49 जब बच गया है आपके पास तो हो जाएगा दशमलव लगेगा, तो दशमलव लगेगा 49 के बाद में कितना आ जाएगा 495। 495 में 540, 540 कितनी बार जाएगा, वही लगभग 8 के आसपास जाएगा, है ना। जिसमें से हम घटाएंगे माइनस का 1.9, है ना।
इसमें जब हम इतना घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास शेष रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, देखिए इससे जब 2.28 से हम घटा रहे हैं 1.9, तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या है, 8 है मान लो, तो यहाँ पे हम 2 अंक ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.90 है ना। तो 8 से 0 गया तो 8 ही रहेगा, है ना। 2 से 9 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 से 9 गया तो हो जाएगा 3, है ना। कितना हो जाएगा 3, तो आगे यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हो जाएगा 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन की तो ऊर्जा हो गई है, अब निरोधी विभव पूछ रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है K बराबर EV नॉट, यहाँ पे V नॉट होता है निरोधी विभव, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी होगी, तो हम लिख लेंगे इसे EV नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो E से E कैंसिल कर दो, तो आपके पास जो निरोधी विभव आएगा V नॉट वो आएगा 0.38 वोल्ट, क्लियर है ना। तो निरोधी विभव कितना आ जाएगा, वो आएगा 0.38 वोल्ट, और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे अगले न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है 6 नंबर। 2800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का पराबैंगनी प्रकाश एक धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 0.6 वोल्ट का ऋणात्मक विभव लगाना पड़ता है। धातु का कार्यफलन कितना होगा, ऋणात्मक विभव लगाना पड़ता है, यानी कि जो गिवन वैल्यू है ये है निरोधी विभव, है ना। गिवन वैल्यू में जो 0.6 वोल्ट है ये है निरोधी विभव, तो V नॉट बराबर हो जाएगा 0.6 वोल्ट, ठीक है 0.6 वोल्ट। और आपके पास जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर वो कितना है 2800 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो बोल रहा है कि कार्यफलन कितना होगा, कार्यफलन कितना होगा, यानी कि हमें वर्क फंक्शन क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए इसके सोल्यूशन को, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या हो जाएगा K बराबर EV नॉट, और V नॉट कितना है आपके पास 0.6, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी किस में हो जाएगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। हमें फाइंड करना है W, तो फार्मूला क्या होता है टोटल एनर्जी, यानी फोटॉन की टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती थी प्लस काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हमें निकालना है W, तो OR करके क्या लिखेंगे, जो वर्क फंक्शन होगा W वो बराबर हो जाएगा E माइनस के, है ना, E माइनस के। तो E हमें किस में निकालना पड़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम लिखेंगे इसे 12375 अपॉन लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा 2800 एंगस्ट्रॉम माइनस का K यानी 0.6 से हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो W बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 123.75। तो 123.75 को जब हम 28 से भाग करेंगे तो आपके पास लगभग जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चा 28, यानी 4 बार चला जाएगा, लगभग पहली बार 4 बार जाएगा, उसके बाद में लगभग फिर से जाएगा 4 बार, और 1 लगभग मान लेते हैं 2, तो हो जाएगा 4.42। इसे हम घटाएंगे 0.6, है ना। तो जब 0.6 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 3.82, है ना, 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो आंसर आएगा वर्क फंक्शन के लिए वो आएगा 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, मिलेंगे अगले लेक्चर में इन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।